सभी को जय मसीह की। हमें बालकों समान बनना चाहिए। जब तक हम बालकों समान न बने तब तक हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वचन में लिखा है मत्ती 18 के उसके 3 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। प्रियो, हमारा स्वभाव बालकों के स्वभाव के तरह ही होना चाहिए। हमें बालकों के स्वभाव की तरह क्यों बनना चाहिए? क्योंकि बालक नादान होते हैं। छोटा बालक कभी भी अपने आप को बड़ा साबित नहीं करता है। न ही बालक कठोर स्वभाव के होते हैं। बालकों का मन साफ रहता है, हर एक के प्रति उनकी दृष्टि साफ रहती है। बालकों के अंदर कोई बुरी अभिलाषा नहीं होती है, बुरे ख्याल नहीं होते हैं। बालक न तो किसी को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन बड़े लोग सालों साल भर की दुश्मनी ले ही रखते हैं। प्रियो, बालक का स्वभाव नम्र स्वभाव होता है। बालक अपनी रोज की जिंदगी का आनंद लेता है। वह प्रतिदिन खुश रहता है। उसे किसी बात की चिंता नहीं होती, किसी बात का फिक्र नहीं होता। बालक को किसी को देखकर जलन नहीं होती, किसी की तरक्की को देखकर वह किसी से नफरत नहीं करता। एक बालक हर समय खुश रहता है, वह प्रतिदिन का आनंद लेता है। लेकिन बड़े लोग खुश नहीं रह पाते, बड़े लोग आनंदित नहीं रह पाते। बालकों के पास कोई भी निराशा की बात नहीं होती, लेकिन बड़ों के पास तरह तरह की निराशाओं की बात होती है। वे इतना चिंतित रहते हैं, इतना दबाव में रहते हैं। प्रियो, हमारा स्वभाव भी बालक के स्वभाव के अनुसार ही होना चाहिए। बाइबल हमें बालकों के स्वभाव के अनुसार बनने को कहती है, क्योंकि बालकों का जीवन पवित्र जीवन होता है। बालकों की नजर हर एक के प्रति पवित्र रहती है। बालक कभी भी किसी को गंदी दृष्टि से नहीं देखते हैं, किसी पर कुदृष्टि नहीं डालते हैं, क्योंकि उन्हें पाप के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। लेकिन बड़ों को पवित्र रह पाना मुश्किल होता है। वे अपने आप को शुद्ध नहीं रख पाते। एक बालक को इससे कोई मतलब नहीं होता कि उसका कौन शत्रु है, कौन उससे जलन करता है। वह हर एक से एक समान रहता है। न उसे किसी भेदभाव के बारे में पता है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। वह सबको समान दृष्टि से देखता है। लेकिन बड़ों में यह आदत रहती है, वे छोटे बड़ों का भेदभाव करते हैं। बालक हर बातों से मुफ्त रहते हैं, उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है। बालकों में पाप करने की इच्छा नहीं होती है, किसी को घात करने की, किसी को हानि पहुंचाने की, किसी को चोट पहुंचाने की यह विचार बालकों में प्रियो नहीं होते हैं। प्रियो, इनका मन इतना साफ होता है, इतना पवित्र होता है। लेकिन बड़ों का मन एकदम बुराई से भरा रहता है। बड़ों को यह पता होता है कि उन्हें किनसे बातचीत करनी है और किससे नहीं करनी है, कौन उनका दुश्मन है, कौन नहीं है, किससे कैसे बदला लेना है। यह सब बड़ों के मनों में विचार होते हैं। बड़ों के मनों में यही विचार रहते हैं कि मेरे दुश्मनों से मैं एक बार बदला ले लूंगा, तब मुझे जाकर शांति मिलेगी। लेकिन बालकों में ऐसा विचार बिल्कुल नहीं होता है।
बड़ा हर बातों को सालों साल तक याद रखता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने उस जगह मेरी बेइज्जती की थी, मुझे लज्जित किया था। समय का इंतजार है, मैं भी उसकी बेइज्जती करूंगा, उसे लज्जित करूंगा। जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। यह विचार प्रियो किसके अंदर रहता है? बालकों में नहीं, बड़ों में। लेकिन बालक के अंदर यह विचार एक कण जितने भी नहीं होते हैं। बालक हर बात को भूल जाता है, हर बात दिल पर नहीं लेता है। अगर किसी ने उसे एक बार के लिए डांट भी दिया तो वह जल्द ही उसे भूल जाता है, वह अपने आप में मगन रहता है। अगर किसी ने उस बच्चे को डांट दिया तो वह भूलकर वापस उसी के पास जाता है, क्योंकि उसके दिल पर कोई बात नहीं होती। लेकिन बड़े लोग बात को भूल ही नहीं पाते। इसीलिए वचन कहता है, बालकों के समान बनो। जब तक हम बालकों के समान नहीं बनेंगे तब तक हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग राज्य में वही प्रवेश कर पाएगा जिसका जीवन बालकों के समान है। प्रियो, क्या आपने कभी बालक को घमंड करते देखा है कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी दौलत है? बच्चा कभी घमंड नहीं करता, न ही किसी चीज का दिखावा करता है। उसके पास जो है उसमें संतुष्ट रहता है। लेकिन बड़ा घमंड करता है। उसके पास कुछ पैसे आ जाएं तो वह उस पैसों पर घमंड करता है, खुद की खूबी में चलता है, अकड़ में चलता है। लेकिन बच्चा अकड़ में कभी नहीं चलता है। इसलिए प्रियो, हमें भी बालकों के स्वभाव के अनुसार बनना चाहिए। जिस तरह बालकों का स्वभाव होता है, हर एक को माफ कर देना, किसी की बात को दिल पर नहीं लेना, किसी की चुगली नहीं करना, घमंड में नहीं चलना, पापी स्वभाव में नहीं चलना, उसी तरह से हमें भी बालकों के समान बनना चाहिए और अपने आप को पापी विचारों से, पापी ख्यालों से बचाए रखना चाहिए और अपने जीवन में प्रतिदिन का आनंद लेना चाहिए। प्रियो, आप अपने स्वभाव को बालकों के समान दीन बनाइए, नम्रता पूर्वक बनाइए। अपने भीतर प्यारा मन उत्पन्न कीजिए जिसके अंदर कोई बुराई ना हो, कोई छल ना हो, कोई किसी भी तरह का कपट ना हो, क्योंकि बालकों के अंदर प्रियो कपट नहीं होता है, बालकों के अंदर दिखावा नहीं होता है। इसलिए प्रियो, अपने आप को बालकों के समान बनाइए, अपने जीवनों को बालकों के स्वभाव के अनुसार ढालिए कि आप स्वभाव में, अच्छे गुणों में, अच्छे मनों से, अच्छे सोच विचार से बालकों के समान बन पाए। क्योंकि जो बालकों के समान बनेगा स्वर्ग राज्य में वही प्रवेश कर पाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम भी प्रभु बालकों के समान बन सके। जिस तरह से बालक किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करते, किसी से जलन नहीं करते, दिखावटी जीवन नहीं जीते, उसी तरह से हम भी दिखावटी जीवन न जी सके। हम भी बालकों के समान पवित्र सोच वाले बन सके। कोई भी बुरी अभिलाषाएं, कोई भी बुरी बातें हमारे मन को अशुद्ध ना कर सके। शुद्धता में, पवित्रता में हम बढ़ते रहें प्रभु। हमारा स्वभाव भी बालकों के समान हो सके। हर एक घमंड की बातों से हम में से हर एक जन दूर रह सके। अपने जीवन का, प्रतिदिन का हम आनंद ले सके। केवल हमारा भरोसा आप पर है। केवल हम प्रभु आप पर आश्रित रहें, आपकी ओर देखते हुए आगे बढ़ सके।
हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।